हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 9th के स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आप सभी इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। कक्षा 9वीं इतिहास की दुनिया यानी यहाँ पर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है फ्रांस की क्रांति। इस चैप्टर में जितने भी VVI MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम पढ़ा दिए हैं। इस क्लास में हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्लास 9th के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन क्लास 10th के एग्ज़ाम में भी मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन ही पूछा गया है कि फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1776 में, 1789 में, 1776 में या 1832 में। तो फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बैस्टिल का पतन कब हुआ था, बताना है। यहाँ पर बैस्टिल का पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 जुलाई 1789 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे। तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रथम स्टेट में पूछा गया है तो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय स्टेट में इनमें कौन थे। तो द्वितीय स्टेट में अब यहाँ पर पूछा गया है तो द्वितीय में कौन आते थे? कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम में पादरी। अब यहाँ पर तृतीय भी पूछा गया है, तृतीय स्टेट में इनमें कौन आते थे। तो तृतीय में कौन आते थे? राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वकोश का संपादक कौन था। विश्वकोश का संपादक कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिद्रो। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था, बताना है। यहाँ पर जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैक्स मिलियन रॉबस्पियर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका PDF कहाँ पर मिलेगा हम लास्ट में बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया, बताना है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या रूसी क्रांति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई, कब जारी की गई? मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कब जारी की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूसो थे। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, नेशनल
असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला? किसको मिला? नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संक्रिय नागरिकों को। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला संक्रिय नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? बताना है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड जो है वह किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ? फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? फ्रांस की क्रांति के पूर्व यानी पहले फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? तो राइट आंसर हो जाएगा चर्च का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चर्च का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लुईस 16वां को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने दिया? किसने लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कन्वेंशन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? बताना है यहाँ पर कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है वॉल्टेयर क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेखक। ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो जो है वह किस सिद्धांत का समर्थक था? राइट आंसर यानी किसका मदद में था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनता की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विधि की आत्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विधि की आत्मा। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? नेपोलियन था, लुई यहाँ पर 14वां या लुई 16वां या फिर मिराबियो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था लुई 16वां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में जो है वह स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग स्टेज में विभक्त था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो राइट आंसर 25 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? बताना है कि किसने कहा था कि भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो। तो ये किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वॉल्टेयर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? अब यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुजुर्गा क्रांति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
29 नंबर क्वेश्चन है, आतंक राज की स्थापना किसने की थी? आतंक राज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रॉबस्पियर ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या बना दिया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मित्र बना दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जुलाई 1789, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेपोलियन कब सम्राट बना? नेपोलियन जो है वह कब सम्राट बना? राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। नेपोलियन कब सम्राट बना? 1804, यानी नेपोलियन कब राजा बना? 1804। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? लुई 14वां या लुई 16वां या नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन तृतीय ने? बताना है कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है। तो यह किसने कहा था? लुई 16वां ने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लुई 16वां ने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मेरी अंतोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, लेटर्स द कंचेट क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का यहाँ पर राजज्ञा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई? राइट आंसर हो जाएगा 5 मई 1789 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह किसने कहा था? वॉल्टेयर ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साधारण जनता पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई? लुई 16वें को जो है वह किस तिथि को फांसी दी गई? तो ये 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा गया है, तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो 100% इस चैप्टर से कोई भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हम दोनों चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो अभी गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 9th के सेक्शन में जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से सभी चैप्टर का क्लास होगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।